यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं, टोटकों तथा शास्त्रों में कही गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं या आप इन चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल मंत्र का जीवन को दिखाए गए तरीके से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसके बाद बेल या घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे चैनल में अपलोड की गई कोई भी नई यूट्यूब वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से सूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर पहुंच जाएगी। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क अथवा बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार दर्शकों, मंत्र का जीवन चैनल के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे बेताल साधना की विधि के बारे में। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिल्कुल धैर्य पूर्वक सुनिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे छूट न जाए। तंत्र जगत में बेताल साधना को एक उच्च कोटि का साधना माना गया है। 3 तरह के साधना हो सकते हैं। सबसे नीचे स्तर की साधनाएं हैं डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत साधना इत्यादि। इनको सिद्ध करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन इनसे सीमित शक्तियां ही मिल पाती हैं। और सबसे उच्च कोटि की साधना होती है देवी देवताओं की साधना, जिनमें प्रमुख साधनाएं हैं हनुमान साधना, काली साधना, पीर साधना इत्यादि। इन साधनाओं को सिद्ध करना थोड़ा कठिन होता है, परंतु एक बार इन साधनाओं को यदि सिद्ध कर लिया जाए तो मनुष्य को कोई और साधना सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इन 2 कोटि के साधनाओं के बीच आती है मध्यम कोटि की साधना, जिनमें बेताल साधना आती है। उच्च कोटि की कोई भी साधना करने से पूर्व यह अभिष्ट होता है कि नीचे वाले कोटि के साधना को पहले साधक सिद्ध कर ले। इससे देवी देवताओं को सिद्ध करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बेताल साधना सिद्ध कर लेते हैं तो बेताल आपकी किसी भी प्रकार की साधना में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के ग्रंथों और प्राचीन कथा साहित्य में बेताल का अनेक प्रकार का उल्लेख है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज्ञा बेताल साधना की, और आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे वीर बेताल साधना और स्त्री बेताल साधना कैसे सिद्ध की जाती है। सभी ग्रंथों और कथाओं में बेताल शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। ये साधक के अनेक प्रकार के कार्यों तथा मनोरथों को पूरी करने में सहायक होते हैं। तंत्र शास्त्र इन्हें भगवान शंकर का गण मानते हैं और तंत्र शास्त्र में इन्हें महत्वपूर्ण स्थितिगत मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मैंने अभी बताया। गुण धर्म तथा स्वभाव एवं शक्ति के कारण बेताल को भूत प्रेतों तथा पिशाचों से उच्च माना गया है। बेताल के कई रूप हैं और सभी रूपों की सिद्धि की विधियां तथा मंत्र भी अलग अलग हैं। बेताल सिद्धि के साधक को निर्भीक, निडर और पूर्ण दुस्साहसी होना चाहिए। शक्ति के प्रतीक होने के कारण बेताल भी समस्त प्रकार के कार्यों और मनोरथों को पूरा करने में समर्थ है। इसके अलावा दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी के साधक की तरह बेताल सिद्धि प्राप्त साधक पर इनका वैसा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। व्यक्ति के स्वाभाविक गुण और प्रभाव यथावत बने रहते हैं। बेताल की भूत, भविष्य, वर्तमान में अर्थात तीनों गति मानी गई है। इनका विशेष महत्व दिए गए कार्यों को शीघ्र पूरा करने में माना गया है। सिद्धि के पश्चात साधक बेताल से जो कुछ कहता है वो उसे तत्काल पूरा करता है। अब आइए जानते हैं इस साधना को करने की विधि। तो सबसे पहले इस साधना को घर में कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे उत्तम जगह है इस साधना को करने का शिवालय यानी शिव मंदिर, क्योंकि बेताल को शिव का गण माना जाता है। इसके अलावा आप किसी भी सुनसान जगह पर इस साधना को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़े से उड़द लाकर अपने सामने रखें तथा थोड़ा घास फूस भी। प्रतिदिन 108 बार दिखाए गए मंत्र को पढ़ना है तथा हर मंत्र के बाद 2-4 दाने उड़द के सूखी घास पर डालनी है। ये प्रयोग 21 दिन तक चलेगा।
ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि घास अपने आप जलने लगेगी। अचानक आग के प्रकट होते ही समझें कि अज्ञा वेताल प्रकट हो गया है। कई बार वेताल साकार रूप में भी प्रकट हो जाता है। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, डरने से वेताल वापस चला जाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि यदि आप डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत आदि सिद्धियाँ करते हैं तो इनमें यही ताकतें आपको डराती है। लेकिन बेताल साधना में बेताल आपको खुद से कभी नहीं डराता। लेकिन होता यह है कि अज्ञा बेताल की साधना से प्रकृति में हलचल मच जाती है। इस कारण वातावरण भयानक हो जाता है। इससे घबराकर आसपास की प्रेत आत्माएं साधक को डराती है, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि साधक अपनी साधना छोड़ दे। ऐसा इसलिए क्योंकि भूत प्रेत बेताल से डरते हैं, क्योंकि बेताल इन्हें मार कर खा जाता है। परंतु साधक को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए और अपना साधना जारी रखना चाहिए, अन्यथा गंभीर हानि हो सकती है। भावुक और कोमल हृदय या दुर्बल आत्मबल वाले व्यक्ति को अज्ञा बेताल की साधना नहीं करनी चाहिए। सिद्धि तो मिलेगी नहीं, हानि भी हो सकती है। और इसीलिए बेताल साधना करने से पूर्व रक्षा मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर रक्षा घेरा खींच लेना चाहिए। रक्षा मंत्र किस प्रकार सिद्ध की जाती है, ये मैंने अपने एक अन्य वीडियो में बताया है। इस प्रकार अज्ञा वेताल के प्रकट होते ही दाहिने हाथ से उसे पंचमेवा भेंट करें। पंचमेवा मतलब दाख, छुहारा, बादाम, चिरौंजा व चिलगोज़ा। इसके बाद आप बेताल से प्रार्थना करें कि हे बेताल, आप मेरे जिह्वा यानी जीभ पर विराजमान हो जाएं। बेताल के निवास करने के 3 स्थान हैं: दाहिने हाथ का अंगूठा, आँख और जीभ। इनमें से यदि बेताल को जीभ पर विराजमान होने को कहा जाए तो ये सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन ऐसा करने पर साधक को बहुत सोच समझ कर ही अपने मुख से कुछ निकालना होता है, क्योंकि जो भी उसके मुख से निकलता है बेताल उसे तत्पर पूरा कर देता है। और कभी कभी इसमें अनचाही गलतियां भी हो जाती है। यदि बेताल साधक के अंगूठे में विराजमान रहता है तो साधक जिस कार्य में हाथ डालता है उसे तुरंत सफलता मिलती है। और यदि बेताल आँख पर विराजमान होता है तो साधक को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे वो वर्तमान, भूत और भविष्य हर किसी का देख सकता है तथा उसे भूत प्रेत आदि शक्तियाँ भी आसानी से दिख जाती है। दोस्तों, मैंने पीछे बताया था कि बेताल यदि साक्षात रूप में प्रकट होता है तो उसे देखकर डरना नहीं चाहिए। परंतु फिर भी बेताल तो बेताल है, शक्ति का प्रतीक है। लाख प्रयास करने पर भी आदमी असंतुलित हो ही जाता है। इसी स्थिति से उबरने के लिए कहा जाता है कि जैसे ही बेताल प्रकट हो उसके गले में माला पहना देना चाहिए और उसके प्रति भक्ति प्रकट करते हुए प्रणिपात कर प्रणाम करना चाहिए। इससे साधक को साहस और शक्ति प्राप्त होती है, उसकी साधना असफल होने से बच जाती है। लेकिन साकार साक्षात रूप में बेताल कम ही प्रकट होता है। केवल साधक पर विशेष प्रसन्न होने पर ही बेताल साकार रूप में साधक को दर्शन देता है। यह समय साधक के जीवन का अभूतपूर्व और असाधारण महत्वपूर्णता लिए हुए होता है। अब चलिए जानते हैं बेताल साधना का मंत्र क्या है। तो इसमें 2 प्रकार का मंत्र है। पहला सौम्य मंत्र और दूसरा उग्र मंत्र। दूसरा मंत्र अत्यंत उग्र और विस्फोटक है। इस मंत्र द्वारा साधक को अकेले साधना नहीं करनी चाहिए, किसी तांत्रिक की देखरेख में साधना करनी चाहिए। ऊपर के प्रथम मंत्र द्वारा साधक अकेले भी साधना कर सकता है। अतएव इस वीडियो में हम आपको प्रथम मंत्र के द्वारा साधना करने की विधि ही बताएंगे। दोनों मंत्र की साधना में केवल यही अंतर है कि द्वितीय मंत्र यानी उग्र मंत्र द्वारा साधना करने में एक तिकोना हवन कुंड बनाना पड़ता है और मंत्र द्वारा हवन किया जाता है।
तो साधना का सौम्य मंत्र इस प्रकार है। ओम अज्ञा बेताल महाबेताल बैठ बेताल अग्नि अग्नि, तेरे मुख में सवामन अग्नि महाविकराल फट स्वाहा। अब साधना की उग्र मंत्र को पढ़ के सुनाता हूँ। ओम अज्ञा बेताल वीरवर बेताल महाबेताल यह गच्छ तिष्ठ, अग्निमुख अग्निभक्षी अग्निवासी महाविकराल फट स्वाहा। अब दोस्तों, इस साधना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां। सबसे पहले तो ये साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, पर यदि फिर भी कोई व्यक्ति ठान ले तो उसे चाहिए कि वो पहले तो शिवालय यानी शिव मंदिर में जाकर पहले इस मंत्र को 108 बार जप करें और फिर गुरुओं के गुरु आदि गुरु महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मुझे इस साधना में आप सफलता दिलाएं, तथा ऐसा सोचना चाहिए कि ये मंत्र स्वयं महादेव उन्हें दे रहे हैं। अब दूसरी सावधानी, यद्यपि आसुरी सिद्धियों की तरह बेताल न तो अपनी साधना में विघ्न ही पैदा करते हैं और न साधक को भयभीत ही करते हैं, फिर भी तंत्र मंत्र सिद्ध करने वाला व्यक्ति पूर्ण निडर तथा दुस्साहसी होना चाहिए और इस साधना को करने से पूर्व रक्षा मंत्र से अपने चारों ओर घेरा अवश्य बनाएं। तीसरी सावधानी, प्रत्येक साधना के विधान में स्पष्ट उल्लेख है कि इष्ट जिसे भी वो सिद्ध करना चाहता है उसके प्रकट होने पर उसके स्वरूप को देखकर साधक भयभीत और मूक न हो जाए, साधना स्थल से भाग खड़ा न हो। ऐसा करने से साधना खंडित होकर निष्फल हो जाती है। कुछ अत्यंत उग्र सिद्धियों में तो साधना खंडित होने पर साधक स्मृति खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं, कई महारोग हो जाता है अथवा मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा मैंने खुद अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ होते हुए देखा है। इसीलिए इस प्रकार की साधना में साधक इच्छा, पूर्ण संकल्प, दृढ़ता तथा आत्मविश्वास और साहस से ही आगे बढ़ें। यदि साधक को अपने ऊपर शंका हो, कुछ उलझन हो, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। चौथी सावधानी, इस साधना में काम भाव पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाना चाहिए, यानी पूरे 20 या 21 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि बिना शारीरिक ऊर्जा के ऊर्ध्व या तीव्रतम हुए इस साधना को सिद्ध नहीं किया जा सकता। काली से संबंधित होने के कारण ये मूलाधार से भी संबंधित होता है, अतः काम भाव की भी भूमिका हो जाती है और काम भाव के नियंत्रण द्वारा ऊर्जा को संयमित और तीव्र किया जाना भी आवश्यक हो जाता है, अन्यथा काम ऊर्जा के शरण के साथ कमजोर अवस्था में इसकी प्रतिक्रिया से गंभीर हानि हो सकती है। और पांचवी सावधानी, यदि अज्ञा बेताल सिद्ध हो जाए तो इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उच्च तंत्र साधक या योगी, खास करके माँ काली, हनुमान जी, भैरव जी और दुर्गा जी, इन देवताओं के साधक पर कभी भी अज्ञा बेताल को गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञा बेताल इन साधकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उल्टा जो साधक बेताल का प्रयोग करता है उसी का हानि हो जाता है। इसके अलावा यदि कभी गलती से कोई शिवजी के साधक पर अज्ञा बेताल का प्रयोग करता है तो उसकी साधना वहीं खत्म हो जाती है। इसके अलावा कूश की झाड़ से दुर्गा मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल फेंकने पर अज्ञा बेताल गायब हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से कि कोई भूल चूक ना हो, गुरु का होना इस साधना में आवश्यक माना गया है। अब दोस्तों, बेताल साधना की मैं आपको एक और पद्धति बताऊंगा जो ग्रामीणों या अघोर सन्यासियों में प्रचलित है। यह एक अत्यंत ही दुर्लभ साधना है और इस मंत्र की जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। इस बेताल साधना की खासियत यह है कि ये केवल एक दिन में सिद्ध हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 20 दिनों की साधना करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। ये साधना अत्यधिक खतरनाक साधना है। ये साधना केवल स्मशान में ही हो सकती है और इस साधना के दौरान पूरा मसान जग जाता है और चारों ओर हाहाकार हो जाता है। इससे अच्छे अच्छे साधक भी
भयभीत होकर पलायन करते हैं, जो कि उनके हानि का कारण बनती है। दोस्तों, ये बेताल साधना में शाबर मंत्र का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो अज्ञा वीर बेताल, बैठी सातवें पाताल, लांग अग्नि की जलती झाल, बैठी ब्रह्मा के कपाल, मछली चील कागली गुगुल हरिताल, इन वस्तां को लय चली, ना लय तो माता कालिका की आन। दोस्तों, इस साधना में मछली, चील, गुगुल, हरताल और कागली इन सामग्रियों को लेकर होली, ग्रहण या दिवाली की रात्रि को किसी सुनसान स्मशान में जाकर साधना करनी पड़ती है। मंत्र जप के समय धूप तथा चर्बी का दीपक जलाना होता है। इसमें इस मंत्र को कितनी बार जपना है इसका कोई निर्देश नहीं है। रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक ये मंत्र लगातार जपते रहना है और इसी समय के बीच अज्ञा बेताल प्रकट होते हैं। जब वे प्रकट हों तो इन सामग्रियों को उनको भेंट करना चाहिए और उन्हें अपने वचन में बांध लेना होता है। तो ये था दोस्तों अज्ञा बेताल साधना की 2 पद्धतियाँ। यदि आपको इनके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।